बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव का एक बड़ा बयान सामने आया है। TV9 बांग्ला को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा की घटनाओं को स्वीकार किया है। इंटरव्यू के दौरान शफीकुल इस्लाम ने बताया कि हाँ, बांग्लादेश में कुछ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं और मैं इन घटनाओं के घटित होने से इनकार नहीं कर रहा हूं। इस मामले पर उन्होंने कहा कि हिंसा की कई घटनाएं राजनीति से प्रेरित थी। यहाँ के बहुत से हिंदू भाई आवामी लीग को पसंद करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। हिंदू समुदाय से आने वाले कई नेताओं ने बहुत से अलग अलग पदों पर काम भी किया है। उन्होंने कहा कि हम कई तरीकों से उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए हम कई फैसले ले रहे हैं। देश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। हम सब भी उन्हीं के साथ वहीं रहते हैं। प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इस्कॉन को लेकर भी बांग्लादेश सरकार का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास के गिरफ्तार होने के बाद इस इस्कॉन पर बैन की अटकलों को साफ किया है। इसके अलावा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में फेल हो चुकी है। न्यूयॉर्क के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यूनुस नरसंहार के मास्टरमाइंड है। वो वर्चुअल माध्यम के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी थी। उन्होंने 5 अगस्त का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आधिकारिक आवास पर कई सारे हथियार से लैस प्रदर्शनकारियों को भेजकर गोली चलवाई गई। करीब आधे घंटे तक वहां गोलियां चलाई जाती रही। ऐसे में कई लोगों की जानें जा सकती थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ये कहा कि हिंदुओं की भावनाओं और उनकी सुरक्षा के लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी जाए। प्रवक्ता वेदांत पटेल ने ये कहा कि देश की सरकार को वहां रहने वाले हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।